बारूद के एक ढेर पे बैठी हुई दुनिया शोलों से हिफाजत का हुनर पूछ रही है। क्या बात है। कभी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा ने पूरे देश में नफरत का केरोसिन छिड़क दिया है। सच बात तो यह है कि सिर्फ केरोसिन नहीं छिड़का है, बल्कि चिंगारी भड़काने के लिए सरकार ने मीडिया के हाथों में माचिस की तीलियां भी थमा दी हैं। नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। पालों में बटी हुई मीडिया क्या समाज में जहर फैला रही है, बंटवारा कर रही है? यह सवाल बहुत दिनों से उठ रहा है। खास तौर से मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा जब से सोशल मीडिया आया, वहां पर जो भी सूचना जा रही है, खबरें जा रही है, विचार जा रहे हैं, वो फिल्टर नहीं हो रहा है, उस पर कोई लगाम नहीं है। और जन सरोकार की पत्रकारिता से मीडिया दूर हुई है। वो फोकस्ड हो गई है कि जो संस्थान कह रहा है, चाहे वो सही हो या ना हो, उसी पे केंद्रित रहना है। और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये समाज में लोग अनुभव कर रहे हैं। ऐसा बस में, ट्रेन में, मेट्रो में आप सफर करते समय मीडिया के बारे में चुपचाप लोगों की राय सुनिए, पता चल जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था, क्या करप्शन इन जुडिशियरी को लेकर के, जो एनसीईआरटी की बुक में आया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया, उसको तत्काल हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हुआ। सवाल यह है कि जो 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, क्या वहां पर भ्रष्टाचार नहीं है? है, जबरदस्त है। और चौथा पिलर मीडिया, वो भी अछूता नहीं है। वो भी जन सरोकार की पत्रकारिता से हटा है, पालों में बटा है। एक पाला गोदी मीडिया कहा जाता है, दूसरा पाला सुपारी मीडिया कहा जाता है। क्यों गोदी मीडिया? ये मोदी की जय जय करता है, मोदी सरकार की जय जय करता है, ऐसा आरोप है। और जो सुपारी वाली मीडिया है, वो विपक्ष, कांग्रेस, लेफ्ट की जय जय करता है। दोनों के अपने अपने टारगेट है, या यूं कह लीजिए कि देखने का नजरिया अलग अलग है। जो आपके हिसाब से बात करता है वो आपको अच्छा नजर आता है, जो दूसरे के हिसाब से बात करता है या अपने नजरिए के हिसाब से बात करता है, आपको सूट नहीं करता है तो वो आपको खराब लगता है। लिहाजा इसका बंटवारा कर दिया गया और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद में, राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद हैं इमरान प्रताप, बड़ी शेर व शायरी खूब करते हैं, कटाक्ष भी करते हैं। सो उन्होंने समाज में जहर फैला रही मीडिया पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। सुनिए जरा वो क्या कह रहा है। सच बात तो यह है कि सिर्फ केरोसिन नहीं छिड़का है, बल्कि चिंगारी भड़काने के लिए सरकार ने मीडिया के हाथों में माचिस की तीलियां भी थमा दी हैं। 2 सितंबर 2021 को जमीयत की एक याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि देश में मीडिया का एक वर्ग हर चीज को सांप्रदायिकता के पहलू से दिखाता है। टीवी स्क्रीन पर किसानों की बदहाली और नौजवानों की बेरोजगारी पर बहस के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि प्राइम टाइम के लिए लब जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, थूक जिहाद और यहां तक कि यूपीएससी जिहाद जैसे कार्यक्रम बन रहे हैं। टीवी स्टूडियो अदालत बन गए और कानून की किताब की जगह टीआरपी से फैसले तय हो रहे हैं। भारत के संविधान और अदालतों के इकबाल पर मीडिया की हनक का बुलडोजर चल रहा है। गलती सरकार कर रही है, सवाल विपक्ष से पूछे जा रहे हैं। जो पत्रकार इस नफरती एजेंडे में शामिल नहीं है, या तो उनकी नौकरियां छीन के उन्हें घर बिठा दिया जा रहा है, या फिर सिद्दीक कप्पन की तरह जेल भेजा जा रहा है। रीढ़ वाले मीडिया संस्थानों पर एजेंसियों के छापे हैं और प्रशस्ति गीत गाने वाले एंकरों के साथ प्रधानमंत्री जी सेल्फियां खिंचवा रहे हैं। सभापति महोदय, कभी टीवी चैनलों के थंबनेल देखिए, बदन में सुरसुरी दौड़ जाएगी। मुस्लिम मोहल्ला, मोदी पर हमला, मौलाना खुल्लम खुल्ला, नफरत के बाजार में मीडिया हाउस के मालिकान अपना जमीन और ईमान दोनों बेच रहे हैं। इधर दिन भर चैनल पर मुसलमानों के खिलाफ जहरीला एजेंडा चल रहा होता है और उधर चैनल का मालिक शाम में जामा मस्जिद के शाही इमाम का मेहमान बनकर मोहब्बतों की अफ्तारी कर रहा होता है। चैनल के मालिक सेठ जी मुस्लिम देशों से गैस और तेल खरीद कर लाखों करोड़ रुपए कमा रहे होते हैं और इधर उन्हीं सेठ जी के चैनल पर मुसलमानों को गाली देने वाले कई शो चल रहे होते हैं। सोशल मीडिया तो और बड़ा जहरीला हथियार बन गया है। यूट्यूब पर व्यूज के लिए परोसा जा रहा सांप्रदायिक कंटेंट समाज के लिए कैंसर से कम नहीं है। सभापति महोदय, मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। सोच के देखो, हर एक मौसम क्यों जहरीला हो जाता है।
बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो। कांटों की सोहबत में रहकर फूल नुकीला हो जाता है। मैं आपसे अपील करता हूं सर कि आपकी निगरानी में एक सर्वदलीय कमेटी का गठन होना चाहिए, जिसका उद्देश्य सेंसरशिप नहीं बल्कि आने वाली नस्लों को मीडिया और सोशल मीडिया के जहरीले असर से बचाना हो। सुनिए, आपने अपने नेता राहुल गांधी का वो हवाला देते हैं, फिर बताते हैं कि कैसे समाज में ये मीडिया जहर फैला रही है। क्या करना था, क्या करने लगी। उनके सवाल में दम है और एक यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब आना ही चाहिए, मीडिया की तरफ से ही आना चाहिए। वो ये, किसी की भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार की बात हो चाहे प्रदेश सरकार की बात हो, जो सत्ता में रहेगा सवाल उसी से पूछा जाएगा। जो विपक्ष में है वो नुक्ताचीनी करेगा, वो आलोचना करेगा, उसकी भी गलतियां सामने आनी चाहिए, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की बनती है। उदाहरण के लिए अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान पर हमला बोला। हमला बोलने के बाद जो एनर्जी है उसकी किल्लत पैदा हुई, खास तौर से एलपीजी की। डीजल पेट्रोल तब फिर भी अभी काबू में है। अब सरकार कह रही है कि 55.7 लाख सिलेंडर की डेली की बुकिंग थी, उसमें 20 लाख बढ़ गया है डर के कारण, अफवाहों के कारण। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पेट्रोलियम मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी की। जमीनी हकीकत यह है कि लोग लाइन लगाए हुए हैं। अब वास्तव में उसकी जरूरत है या अफवाह की वजह से वो उसका भंडारण करने लगे। जब तक जमीन पे नहीं जाएंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे, तब तक कैसे पता चलेगा। जो जमीन पे गए हैं, लोगों से बात की है, महिलाओं से बात की है, लाइन में लगी हुई है, वो बता रही हैं कि वो भंडारण के लिए नहीं आई हैं, उन्हें जरूरत है। तो तस्वीर सामने आनी चाहिए। कोई भी सरकार हो, चाहे यूपीए की रही हो और चाहे एनडीए की हो, जब भी ऐसे मौके आते हैं तो वो अपना पक्ष रखती है कि हकीकत ये है, ऐसा नहीं ऐसा है। लेकिन मीडिया का काम है सही तस्वीर को सामने रखना, लोगों की बात करना। यदि किसान बदहाल है तो किसान की, नौजवान बदहाल है, रोजगार नहीं है तो उसकी। लेकिन कौन करता है? सबके अपने स्वार्थ जुड़े हुए हैं और उसकी वजह जानते हैं। जब से कारपोरेट हाथों में मेन स्ट्रीम की मीडिया गई है, तब से तस्वीर बदल गई। वजह ये कि उनके अपने स्वार्थ हैं और उसी के लिए वो चला भी रहे हैं और सोशल मीडिया पर कोई लगाम नहीं है। इसलिए कोई गोदी मीडिया कहे या सुपारी मीडिया कहे, और जो इससे जुड़े हुए हैं उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। हकीकत तो हकीकत है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।